हेलो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू इस किताब के बारे में। इस किताब को एमी मारिन ने लिखा है। वो एक समाज सेविका एवं एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक भी हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो असफलता के दुख में डूबे पड़े हैं और एक निरस जीवन काट रहे हैं। इससे सीख मिलेगी किस प्रकार बुद्धिमान लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यह उन्हें अपने दुखों से निकलकर जीवन को नए तरीके से जीने का मार्ग दिखाएगी। यह किताब कुछ इस तरह के लोगों के लिए है। नंबर 1, जो लोग अपने जीवन में खुश नहीं और दूसरों को खुश देखकर खुद पर अफसोस करते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। नंबर 3, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं। नंबर 4, जिन लोगों के घर में विवाद और अशांति का माहौल रहता है। तो दोस्तों इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं। ऑथर के अनुसार नंबर 1, व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना। अपने भाग्य को कोई बदल नहीं सकता पर अपने नज़रिए को बदल सकता है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या उस मुश्किल का हल सोचना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान जो चीज़ उनके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर जो चीज़ काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी कारण हमारे परीक्षा का एक पेपर खराब जाता है, तब ज़्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी कारण दिमागी तौर पर मजबूत इंसान बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है और साधारण इंसान व्यर्थ की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। नंबर 2 पर है दूसरों की बातों और विचारों पर ध्यान न देना। ऑथर के अनुसार बचपन से हमें अपने माता पिता के अनुसार चलना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें क्या करना चाहिए ये भी वही निर्णय लेते हैं। इसलिए हम बचपन से ही दूसरों के विचारों और बातों को बड़ा महत्व देते आ रहे हैं। पर क्या ये कहना उचित है? हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना नामुमकिन है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुक्स निकालने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को ठेस पहुंचाती हैं। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दिमागी तौर पर मजबूत इंसान दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका अपने दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने विचारों पर पूरा विश्वास होता है एवं किसी की बातों से वो अपना मनोबल टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना निर्णय नहीं बदलते। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं। उनके लिए मन की शांति और लक्ष्य सिद्धि महत्वपूर्ण होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना समय बर्बाद न करके अपने कार्य में व्यस्त और खुश रहते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। नंबर 3 है बदलाव और नई सोच का प्रयोग करें। ऑथर कहते हैं हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया प्रयोग करने से डरते हैं, साथ ही किसी प्रकार का जोखिम उठाने से घबराते हैं। अपने हुनर को सही दिशा नहीं दे पाते। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने नियमों को बदलना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग नकारात्मक सोच और समाज की रूढ़िवादी या पुरानी मानसिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। पर एक दिमागी तौर पर मजबूत इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरता। वह आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने नियमों और व्यवहार को बदल डालता है। हर मनुष्य में बुद्धि मौजूद होती है। कुछ लोग अपनी नकारात्मक सोच के कारण उस बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते और जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसी जगह कुछ लोग सकारात्मक सोच का प्रयोग करते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान कहा जाता है। ऐसे लोग ही अपनी काबिलियत और बुद्धि के दम पर जोखिम उठा पाते हैं एवं आसानी से लाभ पा सकते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। नंबर 4, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। ऑथर कहते हैं आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दुनिया में अधिक लड़ाइयाँ इसी कारण होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारे देश की राजनीति का उल्लेख आवश्यक है। हमारे देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई या बलात्कार,
हर एक नेता समाधान खोजने की जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डालने से समस्या का समाधान हो जाता है? वास्तविक में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस प्रकार एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता और वह बार बार गिरकर चलना सीखता है, उसी प्रकार हमें भी असफलता या गलतियों के भय से हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए दिमागी तौर पर मजबूत इंसान अपनी गलतियों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन लेता है। इसलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिमागी तौर पर मजबूत इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते, वो अपने वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि यह किताब हमें समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना सिखाती है। यह हमें खराब विचारों और खराब संगति से बचना सिखाती है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनना सिखाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है। यह हमें बुद्धिमान व्यक्ति की भांति अपनी सूझबूझ से काम लेना और आत्मनिर्भर बनना सिखाती है और हमें एक खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आज की ये 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू किताब की समरी कैसी लगी, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी किताबों की जानकारी आपको मिलती रहे और उन्हें पढ़ने के बाद अपने जीवन में तरक्की करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो